हेलो स्टूडेंट, तो हमारे पास क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित फलन के सान्तत्य पर विचार कीजिए। हमारे पास फलन क्या है, x+2 जब x का मान 1 से छोटा या उसके बराबर है और x-2 जब x का मान 1 से बड़ा है। तो ये है उदाहरण नंबर 10 सान्तत्य तथा अवकलनीयता का। तो चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल। तो इसके सान्तत्य की हमको जांच करनी है। तो किन बिंदुओं पर ये संतत है, किन बिंदुओं पर ये असंतत है, उसकी जांच हमको करनी है। तो चलिए करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ये वास्तविक संख्या रेखा है। अब ये फलन वास्तविक संख्या यानी वास्तविक संख्याओं के लिए ये फलन क्या है, परिभाषित है। यानी x का मान कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पे रखेंगे तो f ऑफ x कोई ना कोई मान देगा। तो f ऑफ x जो है वो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 है और 1 है। 1 के दाहिनी तरफ जितनी भी संख्याएं होंगी ये सभी संख्याएं 1 से बड़ी होंगी और ये बाएं तरफ जितनी भी संख्या होंगी ये संख्याएं सभी क्या होंगी, 1 से छोटी होंगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब x से बड़ी कोई संख्या होगी, x जो है जब भी x हमारा 1 से बड़ा होगा, यानी यहाँ पे x कोई भी ले लीजिए, x+2 +3, यहाँ पे +2 +3 +4 कोई भी संख्या आप यहाँ पे लेंगे। तो जब x का मान +2 +3 +4 लेंगे तो हमेशा ये फलन परिभाषित होगा। यानी इस तरफ 1 के दाहिनी तरफ जो है हमारा कौन सा फलन परिभाषित है, x-2। जब x का मान 1 से बड़ा होगा तो इस तरफ जाएगा, तो उसके लिए फलन हमारा x-2 परिभाषित है। तो x-2 हो जाएगा इधर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x जब 1 से छोटा या उसके बराबर है, जब x इसके नीचे एकदम, अब यहाँ पे देखिए x जो है 1 से छोटा या उसके बराबर है तो हमारा कौन सा फलन परिभाषित है, x+2। और जब x 1 से छोटा होगा तो इस तरफ आएगा, तो इस तरफ हमारा कौन सा फलन परिभाषित होगा, x+2। तो हमको यहाँ पे 3 बिंदुओं यानी एक तो 1 पर चेक करना होगा सान्तत्य। एक तो 1 के दाहिनी तरफ जितने भी सभी संख्याएं हैं उन संख्याओं के लिए हमें सान्तत्य की जांच करनी पड़ेगी, और 1 के बाईं तरफ जितनी भी संख्याएं उन संख्याओं के लिए हमें सान्तत्य की जांच करनी पड़ेगी। इतना आपको समझ में आया कि इसकी जांच हम कैसे करेंगे सान्तत्य की। तो f ऑफ x हमारा 1 से जब बड़ी होगी उसके लिए हमारा x-2 परिभाषित है, और 1 से जब छोटा होगा उसके लिए हमारा x+2 परिभाषित हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 1 पर तो हम सान्तत्य की जांच अभी करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे कोई बिंदु हम C मान लेंगे, उसके लिए हमारा इस फलन के लिए हम सान्तत्य की जांच करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले x बराबर 1 पर f ऑफ x का जो मान होगा, सबसे पहले x बराबर 1 पर हम f ऑफ x की सान्तत्य की जांच कर रहे हैं। तो क्या होगा, f ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा, जब x बराबर 1 होगा तो f ऑफ 1 क्या होगा, और x बराबर 1 के लिए फलन हमारा ये परिभाषित है। तो यहाँ पे हम x की जगह पे क्या रखेंगे, 1। तो 1 धन 2 बराबर हो जाएगा 3। तो f ऑफ 1 हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। अब हम x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी x बराबर 1 पर वाम पक्ष की सीमा क्या होगी, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x। और वाम पक्ष की सीमा के लिए हमारा कौन सा फलन परिभाषित है, x+2। तो f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, x+2 लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x+2। और ये माइनस रिप्रेजेंट करता है यानी प्रदर्शित करता है कि ये हमारी बाएं पक्ष की सीमा है। तो यहाँ से x की जगह पे हम लिमिट लगा देंगे। अगर x की जगह पे हमारा 1 हो जाएगा तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं।
x बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ x। इतना आपको समझ में आया। और एफ ऑफ एक्स राइट हैंड लिमिट के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए, जब राइट हैंड लिमिट x का मान 1 से बड़ा होगा तो दाहिनी तरफ देखिए x-2, यहाँ पे x-2 परिभाषित है, तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा x-2, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x-2। ये इतना क्लियर है आपको। अब x का मान हम रख देंगे, x बराबर 1 रख देंगे, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट कितना आ गया -1। राइट हैंड लिमिट कितना आ गया -1। यहाँ पे देखिए, जो राइट हैंड लिमिट है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और वाम पक्ष की सीमा, ये तीनों आपस में असमान है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि x बराबर 1 पर फलन f ऑफ x संतत नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि फलन जो हमारा x बराबर 1 पर संतत नहीं है। क्यों? क्योंकि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो फलन है हमारा f ऑफ x जो हमारा x बराबर 1 पर, यहाँ पे इस बिंदु पर संतत नहीं है। यानी 1 पर जो हमारा फलन है वो संतत नहीं है। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -3 होगा। तो इस बिंदु 1 पर जो हमारा फलन क्या है, संतत नहीं है। अब 1 के दाहिनी तरफ जितनी भी संख्याएं हैं, इन बिंदुओं के लिए हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हैं, 1 से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं, उन संख्याओं के लिए हम चेक कर लेते हैं कि फलन हमारा संतत है या नहीं। तो इसको कैसे हम चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम मान के चलते हैं। देखिए यहाँ पे माना x, माना c कोई एक संख्या है, c कोई एक संख्या है, माना c कोई एक संख्या है। ये हम मान के चल रहे हैं कि c हमारे पास कोई संख्या है जो 1 से बड़ी है, जो 1 से बड़ी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम c 1 से बड़ी, यहाँ पे इस 1 से बड़ी कोई भी संख्या, यहाँ पे हम जिसको हम c मान लेते हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर इस बिंदु के लिए हम संतत 1 के दाहिनी तरफ जितने भी बिंदु, उन बिंदुओं के लिए संतत की बात कर रहे हैं, तो उनमें से किसी एक बिंदु को हम c मान लेते हैं। जब c मानेंगे तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे दाहिनी तरफ 1 के दाहिनी तरफ जितनी भी जो भी बिंदु होगा वो 1 से बड़ा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है हमने, माना कोई c एक संख्या है जो 1 से बड़ा है, तब x बराबर c पर फलन का मान f ऑफ x क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जब 1 से बड़ी संख्या के लिए हम किसी भी बिंदु पर संतत की बात, 1 से बड़ी संख्या के लिए हम संतत की बात कर रहे हैं फलन के, तो 1 से बड़ी संख्या के लिए हमारा फलन कौन सा परिभाषित है, ये भी जरूरी है। 1 से बड़ी संख्या के लिए हमारा कौन सा फलन परिभाषित है, x-2। तो f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x-2। अब इस बिंदु पर इस फलन के सांतत की बात करनी है, तो यहाँ से हमारा f ऑफ c क्या हो जाएगा, f ऑफ c हो जाएगा c-2। तो f ऑफ c का मान हमारा क्या हो गया, c-2। अब यहाँ से हम इस x बराबर c के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट
या फिर आप केवल इस फलन के लिए इस बिंदु पर सीमा निकाल लेंगे तो भी काम चल जाएगा हमारा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है x माइनस टू, तो यहाँ पे हो जाएगा c माइनस टू। तो यहाँ से हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई c माइनस टू। इतना आपको क्लियर है। यहाँ से अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ ऑफ एक्स। अब हम एक के दाहिने तरफ की संख्याओं के लिए बात कर रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के फलन क्या हमारा x माइनस टू ही होगा। तो x माइनस टू, तो यहाँ से जब लिमिट लगाएंगे तो ये c माइनस टू हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट जो राइट हैंड लिमिट हमारी होगी वो भी क्या हो गई हमारी c माइनस टू। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हमारा f ऑफ c है x बराबर c इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए, यानी x बराबर c किसी बिंदु के लिए जब x का मान c का मान 1 से बड़ा हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ c हमारा क्या है, समान है। अगर तीनों समान हो गया तो x बराबर c इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू c इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए f ऑफ x क्या है, संतत है। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए एक पर हमने चेक किया तो एक पर क्या है, असंतत था। और एक से बड़ी संख्याओं के लिए, एक से बड़ी किसी भी संख्या के लिए आप इस फलन को अगर चेक करेंगे तो एक से बड़ी किसी भी संख्या के लिए यह फलन क्या हमेशा संतत है। इतना आपको समझ में आया। अब हम बात करेंगे एक से छोटी संख्या के लिए। अगर एक से छोटी संख्या के लिए फलन संतत हो गया तो हम कहेंगे एक को छोड़कर वह सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। तो लेकिन पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा एक से छोटी संख्या के लिए फलन संतत है या नहीं। तो चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने चेक कर लिया कि x बराबर 1 पर तो असंतत है, लेकिन x से बड़ी संख्याओं के लिए फलन हमारा संतत है। अब हम चेक कर लेते हैं कि x से छोटी संख्याओं के लिए क्या हमारा फलन संतत है। तो x से छोटी संख्याओं के लिए हमारा कौन सा फलन परिभाषित है, x प्लस टू। तो x मान लेते हैं कोई संख्या c है जो कि 1 से छोटी है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक कोई संख्या c है जो कि 1 से छोटी है पर f ऑफ x का मान, माना कोई संख्या c है जो कि 1 से छोटी है। 1 से छोटी होगी तभी ना, अब 1 से छोटी कोई भी संख्या यहाँ पे ले लेंगे तो 1 से छोटी सभी संख्याओं के लिए हम कोई भी संख्या इन जनरली c मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए जब x का मान c से छोटा होगा तो फलन f ऑफ x का मान जो होगा वो f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस टू होगा। तो यहाँ से f ऑफ c क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा c प्लस टू। अब x बराबर c इज लेस दैन 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c माइनस f ऑफ x। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c माइनस f ऑफ x हमारा क्या होगा, f ऑफ f होगा x प्लस टू, तो x प्लस टू हो जाएगा। तो जब लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा c प्लस टू। इतना क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई, c प्लस टू। अब इसी तरह से x इज इक्वल टू c इज लेस दैन 1 के लिए राइट हैंड लिमिट हमारी क्या होगी, राइट हैंड लिमिट ये होगी लिमिट x टेंस टू c प्लस f ऑफ x, और f ऑफ x हमारा क्या है x प्लस टू, तो x प्लस टू। तो जब लिमिट लगा देंगे तो ये हो जाएगी c प्लस टू, यहाँ से ये हो x प्लस टू, जब लिमिट लगाएंगे c प्लस टू हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट हमारी क्या हो जाएगी
सी प्लस 2। तो यहाँ से देख रहे हैं एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से हमारा एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये तीनों आपस में समान है। तो x इज इक्वल टू सी इज लेस देन 1 के लिए एफ ऑफ x हमारा क्या है, संतत है, संतत है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ पे देखिए केवल एक को छोड़कर एक की दाईं तरफ जितनी संख्या है उसके लिए हमारा फलन क्या है, संतत है। एक से छोटी सभी संख्याओं के लिए हमारा फलन क्या है, संतत है। एक पर क्या है, हमारा असंतत है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट x बराबर 1 को छोड़कर f ऑफ x सभी वास्तविक संख्या के लिए संतत है, संतत है। तो ये हो गया हमारा आंसर, फाइनल आंसर। तो ये चीज़ आपको समझ में आई तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ आपको मिलेंगे। उदाहरण नंबर, ये कौन सा था, 10th, हम मिलेंगे 11th के साथ। थैंक यू।